तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। बीकानेर से सटे बॉर्डर पर रैकी कर रहे यूओवी को भारतीय वायुसेना ने कार्रवाई कर सुखोई से उड़ाया। खबर है कि पाक में 3 किलोमीटर अंदर गिरा ये टोही विमान के मलबे के पास पाक रेंजर्स की गाड़ियां पहुंचने की भी खबर मिली है। जानकारी के सामने आ रही है कि भारत के सुखोई ने सूरतगढ़ से उड़ान भरी थी। खबर की पुष्टि सूत्रों ने की है, लेकिन आधिकारिक घोषणा आपको बता दें अभी तक इस पूरे मामले को लेकर नहीं हो पाई है। बीकानेर से सटे बॉर्डर पर रैकी कर रहे यूओवी को भारतीय वायुसेना ने कार्रवाई कर सुखोई से उड़ाया। खबर है कि पाक में 3 किलोमीटर अंदर गिरा ये टोही विमान। आपको ये भी बता दें कि टोही विमान के मलबे के पास पाक रेंजर्स की गाड़ियां पहुंचने की भी खबरें मिली हैं। जानकारी सामने आ रही है कि भारत के सुखोई ने सूरतगढ़ से उड़ान भरी थी। खबर की पुष्टि सूत्रों ने की है, लेकिन आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता दिनेश। आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, पूरे मामले को लेकर क्या स्थिति है? जी कृपा शंकर जी, हमने डिफेंस पीआरओ से भी बात की है। अभी तक आर्मी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है। मोटे तौर पे घटना जो सामने आई है वो बीकानेर और गढ़साना क्षेत्र है जो गंगानगर जिले में पड़ता है। बीकानेर बीएसएफ का जो सेक्टर है उसके एरिया में है ये। यहाँ पर सुबह करीब 11:45 पर पाकिस्तान की तरफ एक टोही विमान के में धमाका होने और नीचे गिरने के जैसा देखा गया था। बीएसएफ जो अपनी भारत पाक सीमा पर तैनात है, वॉचिंग टावर से उन्होंने धुआं उठते हुए को देखा था और भारतीय सीमा के जो गांव है अंदर तक, वहां तक उसका धमाका भी सुनाई दिया था। ये टोही विमान पाकिस्तान में गिरा है। पाकिस्तान का यूएवी था, जो मानव रहित टोही विमान होता है जिसका पाकिस्तान इस्तेमाल करता रहता है। कृपा शंकर जी, मैं आपको बता दूं कि जब से भारत पाक के बीच पुलवामा हमले के बाद से तनाव की स्थिति बनी है, उसके बाद लगभग पिछले 5-6 दिनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा की जासूसी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बीकानेर से सटे हुए बॉर्डर पर 2 दिन पहले एक ड्रोन जैसी डिवाइस दिखाई दी थी ग्रामीणों को और जो वापस पाकिस्तान सीमा की तरफ चली गई थी। एजेंसियां इसकी जांच कर रही है। इसके अलावा 1-2 और घटनाएं इस तरह की ग्रामीणों ने बताई थी, लेकिन उसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई थी। लेकिन जो भारतीय वायुसेना और बीएसएफ है वो इसके बाद से लगातार निगरानी में थी और इस मौके की तलाश में थी कि कोई पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास करेगा या उल्लंघन करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यह भी माना जा रहा है कि यह भारत की तरफ से काउंटर कार्रवाई कर उसको जो टोही विमान है उसको गिराया गया, लेकिन इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तान की तरफ से जरूर दावे किए जा रहे हैं। अलग अलग जो मीडिया रिपोर्ट्स उनकी जो चल रही है उनमें कभी उस टोही विमान को भारत का बताया जा रहा है, कभी पाकिस्तान का बताते हुए भारत की तरफ से कार्रवाई का बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट स्थिति दिनेश जी, खबरें ये भी मिल रही हैं कि जहां ये मलबा गिरा वहां पर पाक रेंजर्स भी पहुंच गए थे। क्या इसको लेकर कुछ पुष्टि है? हमारी जो खुफिया जो एजेंसियां हैं उनके लोगों से बातचीत हुई है। बीएसएफ के जो लोग वॉचिंग टावर से निगरानी करते हैं उन्होंने भी इस चीज को देखा है। असल में जहां ये 3 किलोमीटर के करीब पाकिस्तान में गिरा है उसके आगे एक रेतीला टीला है। उस टीले के पीछे से जो धुएं का गुबार जो उठता हुआ दिखाई दिया था और उसके बाद में कुछ पाकिस्तानी रेंजर्स की गाड़ियों की मूवमेंट वहां पे देखी गई थी। जी दिनेश जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको बता दें कि कार्रवाई की गई है और लगातार बॉर्डर पर सेना भी सतर्क है और जो स्थानीय लोग हैं वो भी उन्हें भी सतर्क किया गया है। लगातार कार्रवाई पाक रेंजर्स की तरफ से भी की जाती है। तो इस वक्त सुरक्षा चाक चौबंद की गई है।